हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे सावन के खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी। हिंदू धर्म में सावन के महीने को काफी पवित्र माना जाता है। सावन भगवान शिव का प्रिय महीना होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल सावन का महीना 11 जुलाई से शुरू हो चुका है, जो 9 अगस्त तक चलेगा। सावन का महीना विशेष रूप से भोलेनाथ को समर्पित है। इस पूरे महीने सभी भक्त अपनी अपनी मनोकामनाओं को लेकर शिव जी के पास जाते हैं और उनकी पूजा आराधना करते हैं। सावन के माह में शिव जी के हर छोटे बड़े मंदिर में भोलेनाथ की एक झलक पाने के लिए भक्तों की लंबी कतार लगी रहती है। मान्यता है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने मात्र से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सही तरीका क्या है? आज से इस कार्यक्रम में आपको बताएंगे कि शिवलिंग पर जल अर्पित करने का सही तरीका क्या है, साथ ही सावन के इस पवित्र माह में क्या क्या नहीं करना चाहिए। जल चढ़ाते वक्त दिशा का रखें खास ध्यान। हमेशा बैठकर जल चढ़ाएं। तांबे, कांसे या फिर चांदी के पात्र में ही जल चढ़ाएं। शिव मंत्र बोलते हुए जल चढ़ाएं। काले कपड़ों में जल ना चढ़ाएं। उत्तर दिशा में मुख करके जल चढ़ाएं। वैसे तो प्रतिदिन या हर सोमवार, त्रयोदशी और शिवरात्रि पर भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है, लेकिन सावन में शिव के अभिषेक का महत्व और बढ़ जाता है। इससे शिव जी प्रसन्न होते हैं। लेकिन शिव जी को जल चढ़ाने का सही नियम क्या होना चाहिए, चलिए जानते हैं। शिव जी को जल चढ़ाने के लिए सबसे पहले दिशा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पूर्व दिशा भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार होती है। ऐसे में इस दिशा में मुंह करके जल नहीं चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि उत्तर दिशा की ओर मुंह करके ही जल चढ़ाना सही होता है। शिव पुराण के अनुसार शिव जी को हमेशा बैठकर जल चढ़ाना चाहिए और जल चढ़ाते समय धार धीमी होनी चाहिए और इस दौरान शिव मंत्रोच्चार का जाप करना है। शिव पुराण के अनुसार शिव जी को हमेशा बैठकर जल चढ़ाना चाहिए और जल चढ़ाते समय धार धीमी होनी चाहिए। इस दौरान शिव मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। शिव जी को हमेशा तांबे, कांसे या फिर चांदी के पात्र में ही जल चढ़ाना चाहिए। पात्र में जल लेकर सबसे पहले जलहरी के दाईं ओर जल चढ़ाएं, जो गणेश जी का स्थान माना जाता है। उसके बाद जलहरी के बाईं ओर जल चढ़ाएं, इसे भगवान कार्तिकेय का स्थान माना जाता है। इसके बाद जलहरी के बीचों बीच जल चढ़ाएं। इस स्थान को शिव जी की पुत्री अशोक सुंदरी का स्थान माना जाता है। अशोक सुंदरी को जल चढ़ाने के बाद जलहरी के चारों ओर जल चढ़ाएं। इस स्थान में मां पार्वती का हस्त कमल होता है। अंत में शिवलिंग में धीरे धीरे शिव मंत्र बोलते हुए जल चढ़ाएं। शिवलिंग पर जल अर्पित करने और सही तरीके से जल अर्पित करने में बहुत अंतर होता है। कहा जाता है कि शिव जी को सही तरीके से जल अर्पित करने से भोलेनाथ आपकी मनोकामना को सुनते हैं और पूजा को स्वीकार भी करते हैं। सावन में हर जगह हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है। हिंदू धर्म के अनुसार सावन का महीना बहुत शुभ और पवित्र माना जाता है। सावन में कुंवारी कन्या अच्छा वर पाने के लिए और शादीशुदा महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए सावन सोमवार का व्रत रखती हैं। इस बार 4 सोमवार पड़ने जा रहे हैं। पहला 14 जुलाई को, दूसरा 21 जुलाई को, तीसरा 28 जुलाई को और चौथा सोमवार 4 अगस्त को होगा। सावन में पूजा पाठ और व्रत करने वालों को एक बात का खास ध्यान रखना चाहिए और वह है खान पान का। मान्यता के अनुसार सावन में कुछ चीजों से परहेज करना चाहिए। चलिए जानते हैं कि सावन में किन किन चीजों से दूरी बनाए रखना चाहिए। सावन में पत्तेदार सब्जियों का सेवन ना करें। सावन में कच्चे दूध से बनाई दूरी। सावन में कढ़ी का सेवन ना करें। सावन में शिव जी को हल्दी ना चढ़ाएं। सावन में बैगन का सेवन ना करें। सावन में मांसाहार से बनाई दूरी। सावन में लहसुन और प्याज का सेवन ना करें। सावन के महीने में भूलकर भी हरी और पत्तेदार सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। श्रावण मास के दौरान इनसे बचना चाहिए, क्योंकि इन पत्तियों पर बैक्टीरिया या वायरस के उपजने का जोखिम होता है। ये सूक्ष्म जीव सबसे ज्यादा हरी सब्जियों पर पनपते हैं और इसे दूषित कर देते हैं। जो भी व्यक्ति इन सब्जियों को खाता है, उसकी सेहत पर ये सूक्ष्म जीव नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। इसलिए सावन में हरी पत्तेदार सब्जियों से दूर रहना चाहिए। सावन में कच्चे दूध से भी दूर रहना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन में कच्चा दूध भगवान शिव को अर्पण किया जाता है, इसलिए सावन में कच्चा दूध नहीं पीना चाहिए। वहीं वैज्ञानिकों की माने तो सावन में घास चरते समय गाय और भैंस घास में मौजूद कीड़ों को भी खा लेती हैं, जिससे दूध दूषित हो जाता है। ऐसे में सावन के दौरान कच्चा दूध नहीं पीना चाहिए। सावन में कढ़ी भी नहीं खानी चाहिए।
और उसका कारण ये है कि कढ़ी बनाने में दही का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि सावन में दही का इस्तेमाल वर्जित है। यही वजह है कि इस महीने में कढ़ी भी नहीं बनाई जाती। सावन में शिव जी को हल्दी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग को पुरुष तत्व का प्रतीक माना जाता है और हल्दी को स्त्री तत्व का प्रतीक माना जाता है, इसलिए शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। इसकी जगह आप शिवलिंग पर बेलपत्र, भांग, धतूरा, चंदन, दूध, दही, घी, शहद आदि चढ़ा सकते हैं, लेकिन हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। सावन के महीने में बैगन खाने की मनाही है। हालांकि बैगन ना खाने की वजह इसमें पड़ने वाले कीड़े हैं। बारिश में मिलने चल ठीक है। टेक सावन के महीने में बैगन खाने की मनाही है। हालांकि बैगन ना खाने की वजह इसमें पड़ने वाले कीड़े हैं। बारिश में मिलने वाले बैगन के अंदर से कीड़े लगे होते हैं, जिन्हें खाने से फूड पॉइजनिंग की दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा दूसरा कारण ये भी है कि भगवान शिव को बैगन अधिक प्रिय है, इसलिए पूरे सावन के महीने में बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए। सावन के महीने में भूलकर भी मांसाहार या फिर लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ये चीजें शरीर में गर्मी पैदा करती हैं। इस वजह से आपका मन भोग वासना की तरफ आकर्षित होता है, जो कि भगवान शिव की भक्ति में बाधा उत्पन्न कर सकता है। इसलिए जरूरी है कि सावन के महीने में मांसाहार या फिर लहसुन प्याज से दूर रहें। सावन सोमवार व्रत में सादे नमक का उपयोग नहीं किया जाता, केवल सेंधा नमक ही खाया जाता है, क्योंकि इस नमक को ही शुद्ध माना जाता है। कुछ लोग सावन में अनाज जैसे चावल, गेहूं का आटा भी व्रत में खाने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आटे में आप साबूदाना, सिंघाड़े और कुट्टू के आटे का सेवन कर सकते हैं। ये अनाज व्रत के लिए होते हैं। इसमें उमस भरे बारिश के दिनों में आपको शारीरिक रूप से हल्का महसूस होगा और ये जल्दी पचते भी हैं। सावन में बाहर का कोई भी भोजन नहीं करना चाहिए। इसका सेवन सावन महीने में व्रत के दौरान करना अशुभ होता है। पैकेट फूड, तली भुनी चीजों, जंक फूड आदि से 1 महीना परहेज कर लें। व्रत आपके शरीर को शुद्ध करता है। तो जैसा कि आज आपने जाना कि सावन के माह में प्याज, लहसुन, हरी सब्जियों और मांसाहारी खाने के साथ साथ दूध के सेवन से बचना चाहिए। इसके अलावा जब भी शिवलिंग की पूजा करें तो कभी काले रंग के वस्त्र धारण ना करें और ना ही शिवलिंग पर हल्दी अर्पित करें। अगर आप सावन में इन छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखते हैं तो निश्चित ही सावन में की गई पूजा और व्रत का फल आपको जरूर मिलेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।